नमस्कार, मैं लव कुमार। इस वक्त मैं गाज़ियाबाद में हूँ और जो इस वक्त मेरे साथ हैं उनका नाम मुकुल गौतम है। मुकुल गौतम के बारे में आपको बता दूं कि वो संजय सिंह आम आदमी पार्टी से जो सांसद हैं उनके सांसद प्रतिनिधि रहे हैं, साथ ही कुछ संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं। हाल ही में उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफ़ा दिया है, जो अपने आप में एक बड़ी खबर है। बूम करती है कि जिस पार्टी का वर्चस्व है इस वक्त दिल्ली के अंदर, जो उम्मीद लगाई जा रही है कि वो एक बार फिर बहुमत के साथ सत्ता में आ सकती है, ऐसी पार्टी के इतने बड़े पद से इस्तीफ़ा देना अपने आप में एक बड़ा फैसला है। तो इस फैसले को लेकर मुकुल गौतम जी से मैंने आज मुलाकात की है और सबसे पहले यही वजह जानूंगा कि क्यों इस्तीफ़ा दिया। मुकुल जी, वजह क्या रही पार्टी से इस्तीफ़ा देने की? इस्तीफ़ा देने की एक्चुअली वजह एक नहीं, मेरे पास दो या तीन थी। पहला, पार्टी के जिस हिसाब से कुछ डिसीजन लिए गए दिल्ली में, जो कि अभी आपने देखा होगा जब हमारे लोकसभा इलेक्शन से, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल जो कि कांग्रेस की तरफ मूव होते हुए नजर आए, जो उनका सॉफ्ट कॉर्नर लगा, जिसको हमने हटाने जिस पर्टिकुलर पार्टी को हम हटाने के वजह से सत्ता में आए, आज हम उसी पार्टी को आज हाथ मिलाने के लिए जा रहे थे। दूसरा ये था, गाज़ियाबाद में जो स्थिति थी हमारी पार्टी की बहुत ही अच्छी थी शुरू में, जैसा सबको पता है कि कौशाम्बी से ही अपनी अरविंद जी ने स्टार्ट करा था, बहुत अच्छा रहा यहाँ। बट यहाँ इतनी गुटबाजी हुई, इतना मतलब लोगों ने अपना अपना फेवर किया लोगों को, तो आज ऐसी स्थिति है कि आप 10 लोग नहीं देख सकते किसी भी धरना प्रदर्शन में। आपको एक बात और बताता हूँ, मैं यहाँ पश्चिम यूपी का सोशल मीडिया इंचार्ज भी हूँ, वाइस प्रेसिडेंट था उस वहाँ। तो क्या हुआ वहाँ, मुझे मेरी पार्टी के साथ ही नहीं सपोर्ट किया गया, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक अपने आप में उस पर्टिकुलर पोस्ट का उपाध्यक्ष होना बहुत बड़ी बात होती है और उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए होता अपनी पार्टी का। तो वहाँ से भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, जिसकी शिकायत मैंने संजय भैया से लेके अरविंद जी तक बोला हुआ, बट वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं करेगी। तो मुझे अपना यही सबसे अच्छा ऑप्शन लगा कि मैं अभी इस्तीफ़ा देके सोशल वर्क पे ज़्यादा ध्यान दूँ बजाय पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखने में। आम आदमी पार्टी से आपने अब अपना हाथ पीछे हटा लिया है, तो अब आगे के लिए क्या सोचा है? किस पार्टी की तरफ रुझान है आपका? देखिए, रुझान मेरा अभी हाल फिलहाल किसी पार्टी की तरफ से नहीं है। मेरा रुझान इस टाइम सोशल वर्क की तरफ से है कि समाज की सेवा मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, मेरी आवाज़ सुनो से मैं जुड़ गया हूँ, ट्रांसजेंडर वेलफेयर फोरम में भी जुड़ा हुआ हूँ। तो दोनों की तरफ से जो मेरे से बन पड़ रहा है मैं समाज के लिए कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा। बट अभी हाल फिलहाल मेरा ऐसा कोई रुझान नहीं है। हाँ, कांग्रेस की तरफ से भी ऑफ़र था, बीजेपी की तरफ से भी ऑफ़र था, बट अभी मैं थोड़ा बैकफुट पे हूँ और मैं चाहता हूँ कि सोशल वर्क करने के बाद कुछ सोचूं आगे चल के। एक सवाल जहन में आता है कि सोशल एक्टिविटीज़ आप करना चाहते हैं, उसके लिए आपने एक ऐसी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया जो सत्ता में चल रही है। तो लोगों की मदद करने के लिए राजनीतिक दबाव का होना, मतलब राजनीतिक सपोर्ट का होना तो बहुत ज़रूरी है। तो अब लगता है कि ये ज़्यादा आसान रहेगा? हाँ, अभी तक मुझे कोई ऐसी दिक्कत फ़ील नहीं हुई, क्योंकि जो दोनों ही जो मैंने एनजीओ ज्वाइन करे हुए हैं, वहाँ बहुत सारे सत्ताधारी भी हैं और नॉन सत्ताधारी भी लोग हैं। बहुत अच्छी घनिष्ठता है लोगों से, बीजेपी वालों से भी, कांग्रेस से भी और आम आदमी पार्टी वालों से भी। पर्सनल रिलेशन कभी नहीं ख़त्म होता। अब अगर आप अच्छा काम करने जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ पावर में ही रह के काम करना पड़ेगा। आप एक लेटर पे भी अपना कुछ काम करा सकते हैं, डीएम को भी लेटर लिखेंगे तो भी वो आपकी सुनेगा। ज़रूरी नहीं है कि मेरे को किसी पार्टी का सत्ताधारी होने ही ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। तो मतलब ये पक्का हम मान लें कि मुकुल गौतम ने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया क्योंकि उनका मन राजनीति से भर गया था। ये वजह नहीं है कि कहीं ना कहीं मोदी लहर असर कर रही थी? नहीं, लहर का मेरे पे कोई असर नहीं हुआ। मोदी जी जिस लेवल के नेता हैं, शायद मैं वो तो सोचना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अभी हाल फिलहाल के लिए। बट ये है कि हाँ, वो उन्होंने करा जो उन्हें मिला। अब बट सबसे बड़ी दिक्कत मुझे इंटरनल पार्टी से हुई, बजाय मैं कहूँगा कि अपोजिशन की मुझे फ्रेशर रहा या कुछ भी रहा, तो वो चीज़ अलग रहेगी, वो मैं नहीं मानूंगा। तो मतलब भविष्य में राजनीति अब दोबारा ज्वाइन की जाएगी या नहीं की? बिल्कुल करी जाएगी, बट अभी थोड़े दिन मैं चाह रहा हूँ कि समाज में रह के समाज सेवा पे ज़्यादा ध्यान दूँ, बजाय कि पॉलिटिकल स्टंट्स और ये सब करने के बजाय। अभी आगामी नया कोई प्रोजेक्ट आपका क्या करने वाले हैं आप? अभी नया किसी तरीके कोई इवेंट, कोई एक्टिविटी क्या क्या कर रहे जैसे हैं? मेरी आवाज़ सुनो की तरफ से हमारा एक इवेंट चल रहा है ऑर्गेनिक किचन के नाम से। तो उसमें क्या है, हम लोग फार्मिंग के नए नए तरीके खोज रहे हैं लोगों के लिए, जिससे कि लोगों को ऑक्यूपेशन मिलेगा और अर्निंग होगी उससे। एक ये है, और एक ट्रांसजेंडर वेलफेयर फोरम की तरफ से एक कम्युनिकेबल डिसीज़ का हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जो डीएम के अंडरटेकिंग चल रहा था ऋतु माशरी जी के। अब वो ट्रांसफ़र हो गई, वो बात अलग है। तो अभी आगामी 21 जुलाई को मेरी ही सोसाइटी में वहाँ हमने ऑर्गेनाइज़ करा है सारा। तो वो उसमें जोनल कमिश्नर आएंगे, अग्रवाल जी आएंगे, मलेरिया इंस्पेक्टर हैं वो यहाँ के, एमएमजी की पूरी टीम आएगी और भी लोग हैं। तो वो मतलब मुख्य उद्देश्य चिकित्सा ही है या चिकित्सा के साथ साथ नगर निगम से भी कांटेक्ट करने का है, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो डिसीज़ से रिलेटेड है। तो डिसीज़ जो होगी वो हमारी गंदगी से होती है, और गंदगी हटाना, सफाई करना वो सारा नगर निगम का काम है।
तो एस के गौतम है जोनल ऑफिसर, वो भी हमारे बीच आएंगे, तो हम भी उनसे बात करना पसंद करेंगे। तो ये एक्टिविटी आप एक मतलब एनजीओ के संरक्षण में करेंगे या फिर एज ए NGO वाइस with प्रेसिडेंट वाइस सोसाइटी? प्रेसिडेंट तो सोसाइटी का ये कहूँगा मैं कि वो तो मेरे सोसाइटी की तरफ से है, बट हाँ आप कह सकते हैं मैं एक एनजीओ की तरफ से भी कर सकता हूँ और वाइस प्रेसिडेंट की तरफ, मैं दोनों तरफ से रोल निभा रहा हूँ इस टाइम। मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि निजी स्वार्थ जैसा? नहीं, इसमें निजी स्वार्थ आपको, मेरे को नहीं लगता मेरा कुछ निजी स्वार्थ है। पूरे शहर के लिए होना चाहिए। हाँ, पूरे शहर में हो रहा है एक्चुअली। अभी इससे पहले शालीमार में हुआ लास्ट वीक, इस वीक मेरा यहाँ से करवाया है, अब नेक्स्ट वीक अभी और कहीं और करेंगे। तो ये हर सैटरडे संडे की एक्टिविटी है एक्चुअली, तो ये मैंने आपको बताया ये चीज़। न्यूज़ इंडिया राइट्स पर इस वक्त मेरे साथ मुकुल गौतम रहे हैं, जो कि जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ कि आम आदमी पार्टी से इस्तीफ़ा दिया उन्होंने और अब सोशल एक्टिविटीज़ में लगातार काम कर रहे हैं। राजनीति के बारे में कहना है कि वक्त पड़ेगा, आगे देखा जाएगा, और ज्वाइन कर भी सकते हैं और शायद नहीं कर सकते हैं, इस बारे में खुलकर विचार सामने नहीं आए। बहरहाल हम यही कहेंगे कि इस तरह के लोगों का होना हमारे समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो राजनीति से हट के भी सोचना जानते हैं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि राजनीति तो सब करते हैं लेकिन जनसेवा कोई नहीं करता है। पहली बार ऐसा मामला सामने आया है जब राजनीति छोड़कर जनसेवा की तरफ ध्यान दिया गया है। न्यूज़ इंडिया राइट्स पर मैं लव कुमार।